वेल काफी सब्सक्राइबर्स आपस में लड़ाई करते रहते हैं इस बात को लेकर कि इस पॉइंट पर यानी कि टेकनेट में जिन और काजुया में से कौन ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि काजुया के पास तो वर्ल्ड की दो सबसे बड़ी कॉर्पोरेशंस है, मिशिमा ज़ायबासु और जी कॉर्पोरेशन, इसलिए ज्यादा पावरफुल तो वही हुआ। बट फिर एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर काजुया ज्यादा पावरफुल है तो जिन काजुया को कैसे डिफीट कर सकता है। तो इन्हीं सब डाउट्स को लेकर जिन और काजुया में ये देखेंगे कि दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है, चाहे वो कॉर्पोरेशंस के थ्रू हो या फिर दोनों के फाइट के बीच। सो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को अभी से ही लाइक कर दो, नहीं हो तो फिर सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबा लो। एंड अब इसी के साथ लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं जिन और काजुया वर्ल्ड वाइड यानी कि कॉर्पोरेशंस के थ्रू कितने पावरफुल है। तो जिन का तो भूल ही जाओ, उसके पास कुछ नहीं है, बट वहीं दूसरी ओर काजुया के पास काफी टाइम से जी कॉर्पोरेशन थी, जिसे अब उसने और भी काफी पावरफुल और बड़ा बना दिया है, इतना ज्यादा कि वो टेकन 6 में जी कॉर्पोरेशन के थ्रू मिशिमा ज़ायबासु से वॉर कर रहा था। और जी कॉर्पोरेशन की एक और खास बात है कि उसके पास सोल्जर्स की आर्मी के साथ रोबोट्स की भी काफी बड़ी आर्मी है, जैसे कि जैक और गीगास, और ये सब टेकनेट में और भी ज्यादा बढ़ गया है। और वहीं बात करें मिशिमा ज़ायबासु की, तो अभी तक ये रिवील नहीं हुआ है कि क्या काजुया मिशिमा ज़ायबासु को कंट्रोल कर चुका है या नहीं, क्योंकि स्टोरीज में अभी तक हमने बस यही सुना है कि काजुया मिशिमा ज़ायबासु को कंट्रोल करने में लगा है, जो कि आगे चलकर हो भी चुका होगा। इसलिए मिशिमा ज़ायबासु को भी काजुया के ही अंडर मान के चलो, जो कि वॉर के लिए सबसे पावरफुल कंपनी है। इवन ये कंपनी वॉर के वेपन्स भी बनाती है और इसके सोल्जर्स की आर्मी जी कॉर्पोरेशन से भी बहुत ज्यादा है। इसलिए काजुया ने टेकनेट में अपनी फोर्स के थ्रू पूरे वर्ल्ड पर अटैक करवा दिया है। इसलिए काजुया से वर्ल्ड वाइड या उसकी कॉर्पोरेशन के साथ कोई भी फाइट करे तो उसका जीत पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि स्टोरी में हमने ये भी देखा था कि वर्ल्ड में सभी कंट्रीज के बड़े बड़े लीडर्स काजुया की जी कॉर्पोरेशन को बंद करने में लगे थे, बट तभी काजुया सीधे आता है और वार्निंग देता है, मैं तो वर्ल्ड पर अटैक करना बंद नहीं करूंगा, जो करना है कर ले। जिसके बाद काजुया पूरे न्यूयॉर्क सिटी को जला देता है। इसलिए कॉर्पोरेशन के मामले में काजुया से जिन तो क्या वर्ल्ड का कोई भी पावरफुल लीडर या पॉलिटिशियन अपनी आर्मी के साथ मिशिमा ज़ायबासु को तो छोड़ो, जी कॉर्पोरेशन का भी सामना नहीं कर सकता, क्योंकि जी कॉर्पोरेशन को रोकने का दम बस एक ही कंपनी में था, मिशिमा ज़ायबासु, बट वो भी अब काजुया के अंडर है। अब चलो जरा हिस्ट्री को भी देख लेते हैं कि जिन और काजुया का वर्सेस पास्ट कैसा रहा था। मतलब कि जब जब वो टकराए थे तो जिन और काजुया का सामना बस एक ही बार टेकन 4 के दौरान हुआ था, जब हियाची ने धोखे से जिन को पकड़ लिया था, बट जिन वहां से किसी तरह फ्री हो काजुया से फाइट कर उसे डिफीट करता है। सो पास्ट में जिन ने काजुया को डिफीट किया है, तो ऐसा हो सकता है कि टेकनेट में भी जिन काजुया को डिफीट कर देगा। सो ऐसा कहना या सोचना गलत होगा, क्योंकि टेकन 4 के इस फाइट में जिन अपने डेविल्स पावर का यूज कर रहा था, जबकि काजुया अपने ह्यूमन फॉर्म में था, इसलिए फाइट फेयर नहीं थी, जिससे हो सकता है कि टेकनेट में जिन या जिन से फैंस का कॉन्फिडेंस बढ़ गया हो कि जिन ने पहले भी काजुया को डिफीट किया है तो वो इस बार भी डिफीट कर ही देगा। बट यहाँ तुम गलत हो, क्योंकि अगर ऐसे ही काजुया और हियाची के पास्ट की बैटल को देखा जाए तो काजुया हियाची से डिफीट हुआ है। इवन उसे तो हियाची ने मार ही दिया था, बट टेकन 7 में जब फिर से काजुया और हियाची में फाइट हुई तो काजुया जीत गया। इसलिए अगर टेकन 4 में जो काजुया जिन से डिफीट हुआ था, तो ये बात जिन के लिए काफी डेंजरस है, क्योंकि काजुया जब भी किसी से डिफीट होता है तो वो खुद को और भी पावरफुल बना बाद में उसे डिफीट कर देता है। सो क्या पता जिन और काजुया की फाइट में भी कुछ ऐसा ही हो। बट दूसरी ओर अगर जिन के पास्ट को देखे तो जिन ने काजुया से भी ज्यादा पावरफुल अपोनेंट्स को डिफीट किया है, जैसे कि ओगर, जिनपाची, अजाजेल, हियाची और काजुया भी। सो इस पॉइंट से देखा जाए तो जिन के पास फाइट का काफी एक्सपीरियंस है, क्योंकि काजुया ने अपनी लाइफ में ज्यादातर फाइट हियाची से ही की है, बट जिन ने हियाची और काजुया के साथ और भी कई अपोनेंट को डिफीट किया है, इसलिए ये पॉइंट तो जिन को जाता है। बट फिर इसके बाद एक और काफी बड़ा कंपैरिजन आता है दोनों का डेविल जिन, और फाइट में डेविल जिन ही दोनों का सबसे बड़ा वेपन होगा। इसलिए अगर दोनों में से कोई भी बिना डेविल जिन के फाइट करे तो उसका जीत पाना इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहले काजुया से शुरू करते हैं। तो काजुया के पास डेविल जिन का जिन से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि काजुया को 5 साल की एज में ही पता चल गया था कि उसके पास डेविल्स पावर है। इवन डेविल जिन ने ही काजुया को क्लिफ से फेंके जाने पर बचाया था। इसलिए काजुया 5 साल से ही अपने डेविल जिन को लर्न करता हुआ आ रहा है और उसे कंट्रोल करने में लगा था, जिससे वो अपने हाफ डेविल को तो बहुत ही आसानी
आसानी से कंट्रोल कर ही सकता है। बट टेकन 7 में काजुया ने अपने डेविल का ट्रू फॉर्म भी अनलॉक कर लिया है, जिसके थ्रू उसने हियाची को डिफीट किया और अकुमा से भी फाइट की। बट बात करें जिन की, तो जिन का ट्रू डेविल फॉर्म अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है, क्योंकि जिन को अपने डेविल जिन के बारे में टेकन 3 में पता चला था, जब जिन को उसके ग्रैंडफादर हियाची ने धोखे से मार दिया था, और तभी जिन का डेविल एक्टिवेट हुआ था, और तब जिन 19 साल का था। सो काजुया को 5 साल की एज में डेविल के बारे में पता चला था, और जिन को 19 साल की एज में। तो डिफरेंस देख रहे हो कितना ज्यादा है। इसी वजह से जिन को काफी टाइम लग गया था अपने डेविल को कंट्रोल करने में, क्योंकि टेकन 6 में हमें पता चला कि जिन अब बिना डेविल में ट्रांसफॉर्म हुए अपनी डेविल्स पावर को यूज कर सकता है। और फिर टेकन 7 में जिन तो पूरे गेम में बेहोश था, इसलिए हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। बट लास्ट में जिन ठीक हो जाता है और अपने डेविल को कंट्रोल करते हुए काजुया को खत्म करने की बात करता है, और तब हमें पता चलता है कि जिन अपने डेविल को अब पूरी तरह से कंट्रोल करना सीख गया है, बट हाफ डेविल को, ट्रू डेविल को नहीं। इसीलिए टेकनेट में डेविल का एक्सपीरियंस और ट्रू डेविल फॉर्म काजुया के लिए प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि काजुया को डेविल जिन की पावर्स के बारे में काफी अच्छे से पता है, जबकि जिन ने तो हाल ही में डेविल को कंट्रोल करना सीखा है। अब डेविल की बात हो ही रही है, तो मैं एक और पॉइंट को कवर कर लेता हूँ कि जब टेकन 7 में क्लाउडियो ये बात कहता है कि मैंने सुना है कि जिन कजामा के अंदर का डेविल काजुया के डेविल को भी सरपास कर चुका है, मतलब कि उससे आगे निकल चुका है। सो इस पॉइंट से ऐसा भी लगेगा कि शायद जिन का डेविल काजुया से ज्यादा पावरफुल है, जो कि मिशिमा ब्लड लाइन के हिसाब से ये बात सही लगती है, क्योंकि टेकन सीरीज में ये बात साफ बताई गई है कि जनरेशन टू जनरेशन जो भी मिशिमा ब्लड लाइन में ऐड होगा वो ज्यादा पावरफुल होता है। जैसे कि जिन पार्टी से ज्यादा पावरफुल उसका सन हियाची था, फिर हियाची से ज्यादा पावरफुल उसका सन काजुया था, तो सेम ऐसे ही काजुया से ज्यादा पावरफुल उसका सन जिन हो सकता है। सो ये सब तो हो गया जिन और काजुया के पास्ट के बारे में। तो अब बात करते हैं फ्यूचर की, मतलब कि टेकनेट की। सो देखो टेकनेट के ट्रेलर से ये तो साफ पता चल रहा है कि जिन टेकनेट में काजुया से कई बार फाइट करेगा, बट उसमें वो हमेशा हारेगा, या काजुया की फोर्स को वर्ल्ड पर अटैक करने से रोक नहीं पाएगा। चाहे जिन डेविल में ही ट्रांसफॉर्म होते हुए फाइट क्यों ना करे, वो तब भी हारेगा, क्योंकि टेकन 7 में हमने देख तो लिया था कि जिन अपने डेविल पर कंट्रोल करना सीख गया है। बट टेकनेट के ट्रेलर में हम ये भी देख रहे हैं कि वो डेविल को कंट्रोल तो कर पा रहा है, बट उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसलिए जब भी जिन डिफीट होता है तो डेविल उसे खुद को एक्सेप्ट करने को कहता है, जिससे में भी होगा ये कि शायद डेविल को एक्सेप्ट करने के बाद जिन ट्रू फॉर्म को एक्टिवेट कर पाए। इसलिए जैसे टेकन 7 में हुआ था, हियाची और काजुया में वॉर चल रही थी, वो एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे थे, बट लास्ट में दोनों डिसाइड करते हैं कि एक फाइनल फाइट से ये सब खत्म होगा। इसलिए फिर दोनों टेकन 7 की एंडिंग में फाइट करते हैं। तो सेम यही चीज टेकनेट में भी होगी, जहाँ जिन और काजुया में वॉर चलती रहेगी, जिससे ये सब रुकेगा नहीं, बट फिर दोनों डिसाइड करेंगे 1-on-1 दैट बैटल का। इसलिए एंडिंग की इस बैटल में देख सकते हो दोनों चमक धमक के फुल अपनी फाइटिंग कॉस्ट्यूम में आए हैं, और इसके आगे तुमने देख लिया था दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर देते हैं। बट लास्ट में जिन काजुया को रेजाट हिट करते ही ट्रेलर खत्म हो जाता है। सो इसके बाद शायद ये हो सकता है कि काजुया को जिनके रेजाट से काफी चोट लगी होगी, इसलिए वो इसके बाद हाफ डेविल में ट्रांसफॉर्म होते हुए फाइट करेगा, जिसमें जिन भी बहुत पिटेगा। फिर इसके बाद जिन भी अपने डेविल में ट्रांसफॉर्म होते हुए फाइट करेगा, जिसमें दोनों ही एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर देंगे। बट एंड में काजुया जब ट्रू डेविल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगा, तब शायद जिन काजुया को टच भी ना कर पाए, क्योंकि तब काजुया बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। और जिन काफी पिटने के बाद में भी टेकन ब्लड विंजर्स के ही जैसे जिन अपने ट्रू फॉर्म को एक्टिवेट कर पाए, और तब दोनों में काफी डेंजरस और इक्वली टक्कर होगी। बट दोनों में से जीतेगा कौन है मैं ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर उससे वो मजा खत्म हो जाएगा। इसलिए तुम लोग अब कमेंट्स में मुझे बताना तुम्हें क्या लगता है, ज्यादा पावरफुल कौन है, जिन या काजुया, और दोनों में से टेकनेट में विनर कौन होगा। और बाकी जाते हुए इस वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। और मिलूंगा मैं तुम लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।